चलिए, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। देखिए, लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइट में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो लाइट से ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट बहुत बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन हम लोग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, मतलब ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके वजह से हम किसी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो प्रकाश देखने में मदद करता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है। तो लाइट का स्पीड क्या होता है? साउंड का स्पीड से ज़्यादा होता है। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम मतलब ऐसा जगह जहाँ पे हवा नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। उसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। और ये किस तरह का वेव्स है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है। तो लाइट का स्पीड हम लोग सबसे पहले पढ़ देते हैं। लाइट का स्पीड कितना होता है ये पूछता है। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है। यह ऊर्जा का एक रूप है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका नेचर कैसा होता है? ड्वेल नेचर होता है। इसमें हम बहुत सारे इंसिडेंट पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का स्पीड हो गया किसका? लाइट का स्पीड वैक्यूम में यानी हवा में निर्वात। यस कमिंग। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि साउंड का स्पीड कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड साउंड का स्पीड से ज़्यादा होता है, इसलिए जब थंडरिंग होता है तो सबसे पहले बिजली चमकता है, तो बिजली दिखाई देता है, उसके बाद सुनाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड क्या है? साउंड का स्पीड से ज़्यादा होता है। लाइट का स्पीड देख रहे हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। जबकि साउंड का है 332 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 332 मीटर जाएगा। तो इसका साउंड ज़्यादा है किसका? लाइट का। इसलिए हम लोग लाइट पहले दिखाई देता है, उसके बाद सुनाई देता है थंडरिंग। ये हो गया। उसके बाद जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो यहाँ देख लो, जैसे ये कोई सरफेस है या कोई मिरर है। यहाँ देखो, ठीक है, कोई भी सरफेस है या कोई मिरर है। आईना का पिछले वाला जो सरफेस होता है क्या होता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। तो जब लाइट इधर से फॉल करता है, देखो लाइट इधर से आ रहा है, यहाँ टकराया, टकराने के बाद इधर बैंड होकर इधर चला गया। ठीक है। जिस मीडियम में था, पहले भी देखिए हवा में था। कहाँ था? हवा में। और अभी भी कहाँ है? हवा में ही है। मीडियम चेंज नहीं किया। अगर मीडियम चेंज करता तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज नहीं किया, इसको बोलते हैं तुम्हारा रिफ्लेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो इसमें हम अगर डिफिनेशन तो आता नहीं है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हिंदी में बोलेंगे जब प्रकाश की कोई किरण, ठीक है, किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वो क्या होती है? वो कुछ एंगल्स बनाते हुए, कुछ कोण बनाते हुए उसी माध्यम में चल जाते हैं, मतलब माध्यम चेंज नहीं होता। इधर भी हवा था, हवा से आया, हवा में ही टकरा के चल गया, तो यहाँ माध्यम परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब देखो ये वाला जो लाइट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो आने वाला रे को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये वाला आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और टकरा के जो गया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण। तो देखो इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स बनेगा पहले देख लें, कौन क्या क्या पॉइंट है। वो एक क्या है? वो एक को बोलते हैं इंसिडेंट रे। वो भी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और ये जो ओ एन है, ये काल्पनिक लाइन होता है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल।
अब देखो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आई है, ये क्या है आई, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं, कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यही एग्जाम पूछता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण के। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन देखो, एंगल आई बराबर एंगल आर के, एंगल आई बराबर एंगल आर के। अगर क्वेश्चन में आई 60 डिग्री होगा तो आर भी कितना होगा, 60 डिग्री। चलिए इसको नोट कीजिए। इसका दो नियम है, क्या क्या दो नियम है बताते हैं। पहला नियम है, देखो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की जगह पे मिलता है, तीनों की जगह पे मिलता है, और आई जितना होगा आर भी उतना ही होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए देखिए, लाइट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इमेज। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। इमेज मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग किस तरह का इमेज बनता है, देखिए दो तरह का, कितना, दो तरह का। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज को क्या बोलते हैं, वास्तविक। रियल इमेज को बोलते हैं वास्तविक, और वर्चुअल को क्या बोलते हैं, आभासी। ठीक है, इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। देखिए अब होता क्या है, जैसे आईना है, आईना के अंदर जब आईना के सामने खड़ा रहता है तो आईना के अंदर में हम लोग का क्या बनता है, इमेज बनता है। आईना के अंदर जो पिक्चर बन रहा है उसी पिक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। ठीक है, अब इमेज, इन दोनों में फ़र्क क्या है, रियल इमेज मतलब एक्चुअल इमेज, और वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी। ऐसा कुछ होता नहीं है, देख लीजिए पहले। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज जो स्क्रीन पे आ जाए, जो पर्दा पे आ जाए, जो पर्दा पे आ जाएगा। जैसे तुम सिनेमा हॉल में देखते हैं, प्रोजेक्टर पे देखते हैं, वहाँ पे जो इमेज बनता है रियल इमेज, और जो स्क्रीन पे नहीं आया वो क्या है, वर्चुअल इमेज। समझे, स्क्रीन जैसे हम लोग आईना के अंदर में जो इमेज बनता है वो स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे नहीं आएगा, इसलिए वो कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होता है, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे आ जाए उसको बोलते हैं रियल इमेज, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे ना आए उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, स्क्रीन मतलब पर्दा पे, पर्दा पे आ गया तो रियल इमेज, पर्दा पे अगर नहीं आ पाता है तो वर्चुअल इमेज। समझ गए, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो ज़्यादा हमको वो नहीं लिखना, हमको शॉर्ट में लिखना है। रियल इमेज क्या होता है, स्क्रीन पे आ जाता है, स्क्रीन पे आता है। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं आता, बस इतना लिख लो। हिंदी में लिखोगे तो स्क्रीन पर आ जाता है, यानी स्क्रीन पे नहीं आता, ऐसे लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आ जाता है, और ये क्या होता है, स्क्रीन पे नहीं आता है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं आता। जैसे मिरर के अंदर हम लोग देखते हैं, आईना के अंदर जो देखते हैं वो कैसा होता है, एग्जाम्पल में लिख दोगे, इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द प्लेन मिरर, या खाली प्लेन मिरर लिख दोगे ना, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। प्लेन मिरर का हिंदी क्या होता है, समतल दर्पण, आईना जो हम लोग देखते हैं। तो आईना में जो इमेज बनता है कैसा होता है, वर्चुअल, आभासी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर मतलब होता है दर्पण, मिरर मतलब दर्पण। तो दर्पण के प्रकार, मिरर मतलब होता है दर्पण। ठीक है, देखोगे कौन कौन सा मिरर हमको पढ़ना है। पहला मिरर पढ़ना है हमको प्लेन मिरर। क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर। देखो घर में जो हम लोग आईना सुबह उठ के डेली आईना देखते हैं ना, वो कौन सा मिरर है, बात नहीं करो, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो ये आईना है, आईना के पीछे हम लोग कलर कर दिए हैं, तो ये हो गया प्लेन मिरर। सेकंड पढ़ना हम लोग को मिरर को थोड़ा सा ये ऐसे, ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव। क्या? कनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और तीसरा पढ़ना है हमको कन्वेक्स। तीसरा क्या पढ़ना? कन्वेक्स। कन्वेक्स कैसा रहता है? ये उभरा हुआ। कन्वेक्स। अब प्लेन मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है, कनकेव को क्या बोलते हैं? अवतल। ठीक है, कन्वेक्स को क्या बोलते हैं? उत्तल। देख लो, चम्मच का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो गया कनकेव, और बाहर जो उसको पलट दें तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। कनकेव, केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब गुफा, तो गुफा अंदर की तरफ होता है, इसलिए कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है क्या होता है? अंदर की ओर रहता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे एक एक करके। देखो, बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? अभी हम बताएंगे सारा कुछ। प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज देखने पढ़ लिए। जैसे आईना है, आईना के सामने अगर हम खड़ा है, आईना के सामने खड़ा है, अगर हम इसको आईना के सामने में रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? सीधा ही दिखेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो आईना के अंदर भी कितना दिखेगा? 5 सेंटीमीटर। और अगर हम ऐसे रखें तो सीधा ही दिखेगा। ठीक है, तो इमेज कैसा बना? सीधा बना। सीधा को हम लोग क्या बोलते हैं? सीधा को बोलते हैं हम लोग इरेक्ट, सीधा। ठीक है, और एक अगर दायां हाथ उठाएं तो बायां दिखेगा, बायां उठाएंगे तो दायां दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हो गया। उसके बाद अगर अगर आईना की तरफ हम 20 का स्पीड से जाएंगे तो जो इमेज आएगा अंदर वो डबल स्पीड से आएगा, 20 का डबल 40 का स्पीड से आएगा। ठीक है, और आईना में, और आईना को कैसे कैसे रखेंगे तो उसका इमेज कितना बनता है, इसका एक फार्मूला है 360/θ-1। कितना एंगल बना? 2 आईना है। जैसे अभी तुम जाओगे ये सब सैलून में जाओगे तो वहाँ पे देखना बहुत सारा आईना रखा लाइन से लगा रहता है, तो जब हम वहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारा इमेज बनता है ना? बहुत सारा इमेज बनता है। अब डिपेंड करता है कि आईना को कैसे रखा, कितना डिग्री एंगल पे रखा गया। एंगल अगर पता है तो कितना इमेज बनता है ये हम लोग बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मेरे पास 2 एंगल्स दिया हुआ, उसके बीच में कितना, 2, एक मिरर इधर है, एक मिरर ऐसे है, दोनों के बीच में कितना बना है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री, तो नंबर कितना शेडो या कितना इमेज बनेगा ये आपको बताना। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना बनेगा? फार्मूला होता है 360/θ-1। ये पूछता था बहुत पहले, तो थीटा अगर पता है 360, थीटा कितना? 60, थीटा कितना? 60 -1 काट देंगे, 6 6 जा 36, 6 में से गया कितना? 5 इमेज बनेगा, 5 इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए लिखिए। टाइप्स ऑफ मिरर में हम लोग पढ़े सबसे पहले इसमें पढ़ रहे कौन सा? कनकेव मिरर में पढ़ लेते हैं कौन सा पोल, अलग अलग पॉइंट है, जितना ही पॉइंट है बता रहे सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट किए एक एक करके। सबसे पहले ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर पे बता रहे हैं। इसका जो मिड पॉइंट होता है, बीच वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, P4 क्या हो गया? पोल। इसको हिंदी बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब थोड़ा सा देखोगे अच्छा से, इधर देखो, अगर कोई लाइट इधर से आ रहा, ठीक है, टकराने के बाद एक पॉइंट से गुजरता, जिस पॉइंट से गुजरेगा उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो यहाँ भी हम 2 चीज़ पढ़े। क्या क्या पढ़े? एक तो पढ़े P4 क्या हो गया? पोल। P4 पोल। F आ गया, F4 क्या हो गया? फोकस। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये हो गया फोकस। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, P से F तक का डिस्टेंस, P से F तक का डिस्टेंस, ये वाला दूरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फोकस दूरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और हिंदी में क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। हो गया। और उसके बाद इसको किससे इंडिकेट करते हैं? छोटा एफ से। किससे? छोटा एफ से। छोटा एफ मतलब हो गया फोकल लेंथ।
अब अगर ये वाला जो मिरर है इसको अगर हम पूरा गोल कर देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। सर्कल का अपना सेंटर होता है, सर्कल का अपना सेंटर होता है। इसको सी से दिखाते हैं। सी क्या है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है उस स्पेयर का जो सेंटर होगा उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस जो पी से सी तक का डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 का आधा कितना हो जाए, ये 5, तो पी से सी तक का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता दोनों। इसको किससे दिखाते हैं, बड़ा आर से, हो गया। और ये वाला जो इसको बोलते हैं अपर्चर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं अपर्चर। दो तरह का अपर्चर होता है, वो अभी नहीं पढ़ना, एंगुलर अपर्चर और लीनियर अपर्चर होता है, तो अभी वो नहीं पढ़ना। अभी हमको दोनों बीच में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे रिलेशन लिख रहे हैं, एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ देखोगे अगर ये 10 सेंटीमीटर है, कितना 10, तो 10 का आधा कितना हो जाए 5, और आर इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ से 2 इंटू एफ। एक क्वेश्चन देखो बनाते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मान लीजिए दिया 5 सेंटीमीटर, कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू एफ कितना होगा 2 5 जा 10। लेकिन जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर उल्टा ज़्यादा क्वेश्चन में इसका यूज है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 10 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितना होगा आर बाई टू, 10 बाई 2 काट दें, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नोट कीजिए। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार। फॉर्मूला क्या है इसका, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। याद रखोगे, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये पहला फार्मूला है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर जहाँ u क्या है, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और ये इमेज डिस्टेंस को प्रतिबिंब की दूरी। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, पोल से, प्रतिबिंब दूरी। फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। हो गया, ये तीन के बीच में रिलेशन। दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है, देखिए मैग्निफिकेशन, एम से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। और एक तो फार्मूला को पढ़ना है मैग्नीफिकेशन का, एम इक्वल टू ये भी होता है माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू। ये तीन फार्मूला है। और एक तो यहाँ देखिए एफ इक्वल टू क्या, आर बाई टू। और एक दो चीज़ देखना है, याद रखो, यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, और भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। फोकल लेंथ ये कनकेव में देखो लेफ्ट साइड में बना, कहाँ लेफ्ट में, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव, और कन्वेक्स में क्या होता है पॉजिटिव, वो लिखा होता है। इधर मिटा दे। फोकल लेंथ आपको याद रखना है, फोकल लेंथ, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, देखो पॉजिटिव प्लस में और ये माइनस में। अभी हम देखें कनकेव में क्या है, नेगेटिव,
अगर अवतल होगा तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, और अगर उत्तल कन्वेक्स कन्वेक्स में रहेगा तो क्या होगा, प्लस में। कैसे याद रखोगे, तो इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, इवन है इसलिए प्लस में। इसमें ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें क्या हो गया, ऑड। तो कनकेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल, और कन्वेक्स को ये क्या बोलते हैं, उत्तल। और यू हमेशा नेगेटिव, यू को हमेशा किस में लेना है, नेगेटिव, माइनस में। वस्तु दूरी को हमेशा किस में लेना है, माइनस में। और एफ तो देख लिए, और भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन भी, क्योंकि अब कनकेव में ना 6 केस बनता है, 6 केस में एक केस में प्लस में रहता है, बाकी 5 में माइनस में। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे और पता लगाएंगे। पहले इसको नोट कीजिए। मिरर फार्मूला देख लिया, हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। कौन सा, लेंस फार्मूला। देखो लेंस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना, जहाँ प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ मैग्नीफिकेशन माइनस में है, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। तो लेंस फार्मूला में 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, ये सब वही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, ये माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस, और यहाँ प्लस की जगह माइनस। फोकल लेंथ वही होगा, कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस। कनकेव मिरर हो या लेंस हो, दोनों में क्या होगा, माइनस। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर ये लिख दीजिए, फिर ये, बस इतना काफ़ी है। प्रॉब्लम क्या, चलो देखिए, एम हम लोग पढ़े, एम से होता है, एम के बारे में बता थोड़ा। एम क्या है मेरा, मैग्नीफिकेशन। एम क्या है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर, उसका इमेज बना, इमेज बना 20 सेंटीमीटर का, कितना, 20, तो कितना गुना बना इमेज, ऑब्जेक्ट का 4 गुना, ऑब्जेक्ट का। तो मैग्नीफिकेशन यही बताता है कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट का कितना गुना, ऑब्जेक्ट का कितना गुना, सब बताएगा अभी, देखो ना। मैग्नीफिकेशन हो गया आवर्धन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब ये तो एक फार्मूला इसका हुआ मैग्नीफिकेशन का, और हम 2 फार्मूला देखें, मिरर के लिए अलग, लेंस के लिए अलग। ये देख लिए, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एच आई। बहुत सारे बुक में अलग अलग भी लिखता है, किसी में H'/H, किसी में H2/H, लेकिन ये सही है, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यही लोगे ना। अब ये नेचर कैसे बताता है, मैग्नीफिकेशन का हम लोग पढ़ेंगे। देखो केस 1, जब वैन मतलब जब m का वैल्यू +1 होगा, क्या होगा, +1 होगा, तो क्या होगा, ध्यान दोगे। अगर m, हम पढ़े m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर m 1 हो जाए, m क्या हो जाए, 1, तो ध्यान दोगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, ये कब होगा, जब दोनों सेम होगा, जब दोनों क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और उसका इमेज भी 5 का है, तो 5/5 काटेंगे तो कितना जाएगा, 1। तो इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज का बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, बराबर। ठीक है, यही मेरा इंक्लूजन निकला। वस्तु की ऊंचाई बटा बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु 5 सेंटीमीटर का तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर। ये हुआ केस 1। केस 2 में हम लोग पढ़ेंगे, वैन, यानी जब m का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में आ जाए, किस में आ जाए, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आएगा, यानी प्लस में अगर आता है तो क्या होगा, तब m क्या होगा, अगर प्लस में आ गया तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये कैसा होगा, अगर प्लस में आ गया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी तथा सीधा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी तथा सीधा। यह है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। कब m का प्लस में आएगा तब। केस 3, व्हेन m इज
नेगेटिव यानी माइनस में आ गया, तो अगर एम का वैल्यू माइनस में आ गया तो क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में बता रहा है ये। अगर माइनस में आ गया तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ऐसा बनेगा। देखिए आप थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ लेंगे इन लोग। लेंस हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, चश्मा में। जब आई में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेंस। ठीक है, लेंस का हम लोग मेनली यहाँ पे पढ़ना है हमको कौन सा, दो टाइप का, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कौन सा लेंस है और ये कौन सा लेंस, अभी तो 10th में इतना ही पढ़ना, 12th में ज़्यादा पढ़ना। मेनली ये दोनों लेंस पढ़ना हमको। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, कन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल, और ये है कनकेव, कनकेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है, अब देखो दोनों फ़र्क क्या है, थोड़ा सा देख लोगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा, किनारे में पतला होता है ना, ये उल्टा, बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है, यही फ़र्क है। इसमें देखो, इसमें भी हम लोग कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। ये बीच वाला जो सेंटर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। उसके बाद यहाँ पे दो सरफेस है, देखो एक इधर है एक इधर है, यानी फोकस भी डबल होगा। एक होगा इधर F1, इधर क्या होगा F2। F1 का डबल क्या हो जाएगा 2F1 और F2 का डबल 2F2। ठीक है, इधर से लाइट जाएगा ऐसे, इंसिडेंट रे के पैरेलल है, तो जहाँ दोनों कहाँ पे मिलेगा, फोकस पर, किससे मिलेगा, फोकस पर। ठीक है, तो इसमें फोकस किस तरह बना, राइट साइड में, इधर राइट में, इसलिए पॉजिटिव होगा, और इधर किधर मिलता है, लेफ्ट में, इसलिए क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है। इसका ही बनाते हैं, पहले इसको बना लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जितना भी रेज आता है एक जगह पे मिलता है, इसलिए कन्वेक्स का दूसरा नाम पूछेगा कोई तो क्या बोलोगे, कन्वर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ से लाइट है इधर चला गया, यहाँ से लाइट इधर चला गया, जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो एक जगह पे मिलता हुआ अपीयर होता है, इसको पीछे बढ़ाने पर मिला है ना। इसका लेफ्ट साइड में फोकस बना, मेन फोकस, इसलिए ये फोकस क्या होता है, ये नेगेटिव में होता है और ये पॉजिटिव में। फोकल लेंथ इसका क्या होता है, पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। ये क्या करता है, लाइट को फैला देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, इसी का दूसरा नाम है। अब पढ़ना पावर ऑफ ए लेंस, क्या पढ़ना, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का पावर मतलब जो चश्मा हम लोग लगाते हैं वो पावर वाला होता है, बोलता है कितना पावर का चश्मा है, तो कैसे डिसाइड होता है, देखो इसका फार्मूला क्या होता है और किस आधार पे इसको बनाया जाता है। पावर ऑफ लेंस को किससे दिखाते हैं, पी से, किससे, पी से। तो इसका फार्मूला था P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, यानी फोकल लेंथ का क्या होता है, इन्वर्स। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में दिया तो फोकल लेंथ निकाल देंगे मीटर में, और यहाँ से F इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p, 1/p। पावर ऑफ लेंस को कैसे दिखाते हैं, P से। इसका यूनिट क्या होता है, ये पूछता है, यूनिट ऑफ P, पावर का यूनिट क्या होता है यहाँ पे, डायोप्टर, बहुत बार पूछा गया। डायोप्टर को किससे दिखाते हैं, D से। इस पर एक क्वेश्चन अभी बनाते हैं, देखोगे। जैसे फोकल लेंथ दिया है 5 मीटर, कितना दिया, और पावर निकालना, तो P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, तो 1/5, 5 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है, 5 2 10। देखो हम डिवाइड करके भी दिखाते हैं, यहाँ 1 है, पहला जीरो दिया पॉइंट, 5 2 10, पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो जीरो, यानी 0.2, और डायोप्टर को किससे दिखाते हैं, D से, डायोप्टर को D से, तो बन गया ये। और अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको चेंज कर लेंगे। दूसरा, अगर फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, कितना, 20, तो पावर निकालना है,
तो P इक्वल टू होता है 1/f, और यहाँ पे लिखे हैं F किस में होना चाहिए, मीटर में। F किस में होना चाहिए, मीटर में। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, इसको 20/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/f, f मेरा क्या हो गया 20/100, 20/100। यही 100 जो है ना ऊपर चला जाता, यही 100 ऊपर, 100/20, 100/20 काटेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 डायोप्टर एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए 2 का बनाने का, इधर बता रहे हैं। जैसे फोकल लेंथ मेरा अगर सेंटीमीटर में दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो अगर सेंटीमीटर में है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 100/f, 100/f, वही वाला 100 है, यहाँ जो 100 नीचे लिखे थे ना वही ऊपर गया, डायरेक्ट 100/f कर देंगे। कब सेंटीमीटर में रहेगा तब, अगर मीटर में रहेगा तो 1/f, तो 100 और बाई 20, 0 0 काट दिया, 2 5 जा 10, तो पावर कितना हो गया 5 डायोप्टर, है ना आंसर वही। देखिए पार्ट इसका हम पार्ट 1 बता दें, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। क्या क्या, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल देता है, 2 से 3 क्वेश्चन देता है न्यूमेरिकल। तो जो बाकी वाला पार्ट बचा वो कल बता देंगे, ठीक है। पार्ट 2 में इसको नोट करके याद करके आज कर लोगे। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।